थे, जिनको सुनना था सुनते, चित्रा त्रिपाठी जी का दंगल था जो बहस होता उसमें। नहीं, चित्रा त्रिपाठी जी को प्रधानमंत्री जी ने काम की बात कही, वो प्रोग्राम सुनिए, बहस के लिए नहीं बुलाया था, जानकारी देने के लिए, बैठक के लिए बुलाया था। बात रखेंगे, आगे बढ़िए थोड़ा। रिजू दत्ता ये बता दीजिए, नहीं बाकियों पर नहीं जाती हूँ, बाकी मेहमानों का भी ओपनिंग रिमार्क में लूंगी। एक लाइन में जल्दी से आपसे जवाब मैं चाहूंगी। 2021 में कोरोना को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। कितनी बैठकों में दीदी शामिल हुई हैं, बताइए आप। देखिए आज पहली बार दीदी शामिल हुई है। सर आंकड़ा दीजिए ना, ये तो बात गलत है। यानी कि मुख्यमंत्रियों की बैठक का बहिष्कार करेंगी, डीएम की बैठक में आकर अपनी बात कहना चाहेंगी, तो इससे तो गंभीरता समझ में आती है ना उनकी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक क्यों कर रही है या प्रधानमंत्री जी तो बैठक नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री जी अपना भाषण दे रहे हैं, तो वो मन की बात चला देते रेडियो में, जिनको सुनना है सुने। ठीक है अजय आलोक जी, सर भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, अपनी मन की बात करते हैं, दूसरों की मन की बात नहीं सुनते हैं। उनको ऑनर बिल्कुल एक ओपनिंग रिमार्क बाकी लोगों का भी मैं ले लूं। शहनवाजी में आऊंगी आपके पास। बिल्कुल सर, अजय आलोक जी सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बकवास बात है, खासकर उस राज्य के द्वारा जहां पे संक्रमण 30% से ऊपर हो रहा हो नित्य प्रतिदिन, वहां से राज्य को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। आज बिहार में और गंगा में जो लाशें बह रही है, अरे एक बार सुन तो लीजिए फिर आप बोलिएगा। ठीक है रिजू दत्ता एक बार सुन तो लीजिए, बकवास करने लग गए। एक सेकंड सर, रिजू दत्ता प्लीज उनका क्या बात सुनिए, एक बार ओपनिंग तो सुन लीजिए सबका, दो लाइन की सबकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलते रहिएगा, आगे अपनी बात पूरी कीजिए। अजय आलोक, बिहार में 4.8% संक्रमण दर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री ने डीएम के साथ बात करनी चाहिए थी। डीएम क्या होता है? एक सत्ता व्यवस्था में प्रधानमंत्री के सामने डीएम की औकात बोने जितनी नहीं होती। ये झूठ सुनना, लेकिन डीएम जिले का कमांडर होता है, जिले का कमांडर होता है जी, इनको चुप करवाइएगा जरा। जिले का कमांडर होता है जिसके अंडर में पूरा जिला होता है। क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलते रहेगा, प्लीज बोल लीजिए अजय आलोक जी। ऐसे झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री इतने गंभीर हैं और इतने सीरियस है इस विषय में कि हमारे पटना के डीएम ने दो सुझाव दिए हमारे पटना के डीएम ने कि ईएसआईसी का हॉस्पिटल 500 बेड का है, लेकिन पूरी तरह से कार्यरत नहीं है, सिर्फ 50-100 बेड कार्यरत है, इसको कृपया करके बढ़ा दिया जाए। 2 दिन के अंदर ईएसआईसी हॉस्पिटल पटना का 400 बेड पे कार्यरत हो गया, सेना ने कमान संभाल ली। दूसरा सुझाव दिया बरौनी में एलएमओ। अरे एक मिनट, आपसे कौन क्यों आप पागल बेचैन भारत हो गए भाई? अभी और बताऊंगा ना आपकी परतें और झूठ बोल रही। दूसरा बोला प्लीज आपके पास में जब आऊंगी तब आप अपनी बात करिएगा, बाकी लोगों की भी तो बात हो जाए। अजय आलोक जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद जरा मैं शिवसेना के पास आऊंगी और सवाल पूछूंगी कि क्या महाराष्ट्र के भी सीएम की मन की बात नहीं सुनी गई? अजय आलोक की बात पूरी हो जाए, रिजू दत्ता बोलिएगा आप। पटना के डीएम ने दूसरा सुझाव दिया कि बरौनी में लिक्विड ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट खुल जाना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। ये होती है गंभीरता कि एक डीएम की बात को भी गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री तुरंत कार्रवाई करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? ये अपने राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। मुख्यमंत्री बात नहीं करेंगे, डीएम को बात करने देंगे। खाक खतरने के बस पश्चिम बंगाल, इनको चुनाव और प्रधानमंत्री से कटुता के अलावा कुछ आता है? अपने राज्य का बेड़ा गर्क कर रही है लोग और कुछ नहीं। इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इररेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है आपके लिए। अब बाकी चिल्लाते रहिए। मुझे अभी गुस्सा है इस देश की जनता पे। 2014 हुआ, 2019 में इसको फिर इलेक्ट किया, 2024 में भी इनको वोट दो। जब तक माँ बाप के फोटो पे हार नहीं चढ़ेगा, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है रिजू दत्ता जी? ये कौन सी भाषा है रिजू दत्ता जी? ये कौन सी भाषा है? बिल्कुल गलत बकवास कर रहे हैं, शांत रहिए। ये कौन सी भाषा है? 2024 में इलेक्ट कीजिए और माता पिता के फोटो पर फूल चढ़ाइए। हाँ यही हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है रिजू दत्ता, बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं पूछ रही हूँ कि मुख्यमंत्री को जब बुलाया जाता है पीएम के साथ बैठक में, वो नहीं आती हैं, और जब डीएम के साथ बैठक होगी तो आगे कहती है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। जैसे दीदी चुप कराएंगे बहुमत से, वैसे केंद्र की ये भी तो सरकार चुप कराएगी सर। नहीं, आप मेरे को ये जवाब दीजिए, कैसे प्रधानमंत्री जी आज बोल रहे हैं कि कोरोना कम हो गया इस देश से? बोलिए, 24 फरवरी को 2021 में भी तो उन्होंने कहा था कोरोना चला गया इस देश से। किस तरह की कैसे हुआ जबान है? आज बोलिए, ये जो बिहार के व्यक्ति बैठे हैं, इन्होंने बोला है 4.8% सिर्फ बिहार में संक्रमण चल रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो 5
डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय और सौपाल, जहां पर 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। उस हॉस्पिटल को डेंजरस बिल्डिंग घोषणा की गई है, 4 नर्स चला रहे, सुअर घूम रहे हॉस्पिटल में, और ये आके बोल रहे हैं बिहार में कोरोना नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी को एक बार यूपी से बिहार गंगा में एक बार सफर करा दीजिए, तो लाशें बह रही है। बिहार के अस्पताल नजर नहीं आते आपको? बोलिए। ये आदमी बदतमीज है, और आप चाहती हैं कि मैं इसको जवाब दूं? ये चाहता है कि हम अपने माँ बाप के फोटो पे हार चढ़ाएं। आप चाहती है मैं इसको जवाब दूं? ये आदमी नेशनल टीवी में बैठ कर डिबेट करने लायक है? ये नेशनल टीवी में माफी मांगे पहले? इसका मतलब कि कल को जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा या एनडीए को वोट देगा, वो अपने माँ बाप के फोटो पर फूल चढ़ाएगा? इसमें ये बात करने लायक है? बात करने लायक है? जो लाशें दफन की गई है, उस पे आपको बदतमीज आदमी, चमचागिरी का दिमाग घर में रखा है। शर्म आपको मिस्त्री दही खा के लगता है शुगर बढ़ गया, मिस्त्री दही खा के शुगर बढ़ गया। चमचागिरी की वजह से ये देश का हालत हो गया। चमचागिरी, अरे ममता दीदी के तलवे तो आप चाट रहे हैं। लोग मर रहे बंगाल में, लोग बंगाल में न टेस्टिंग कर रहे हैं, न ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जवाब पे फोटो चलाएंगे और आप देश की जनता को ये गाली देंगे, ये बनेंगे राजनीतिज्ञ। ये माओवादी है, ये बाई नेचर माओवादी है। इनसे बात करने का फायदा नहीं है, इनको डंडे से मारना चाहिए ऐसे लोगों को। सुनिए, बेहुदा इंसान, बदतमीज आदमी, उंगली उठाना माओवादी होता है, बदतमीज आदमी। अरे प्रधानमंत्री का ये फोटो चढ़वाएंगे सबके माँ बाप पे? उठाना विदेश की हिम्मत है कि कहने की नेशनल टीवी पे? चित्रा जी आप इसको बोलने कैसे दे रही हैं? चित्रा जी ऐसे पागल व्यक्ति को आप क्यों बोलने दे रही हैं? चित्रा जी ऐसे पागल व्यक्ति को बोलने कैसे दे रही हैं? बिल्कुल, ये बात पूरी तरह से गलत है। मैंने उनको टोका भी था। आपकी बात बिल्कुल सही है रिजू दत्ता जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आइंदा से बोलने के समय आप तोल मोल कर बोलिएगा रिजू दत्ता जी, ये बिल्कुल गलत बात है। 2024 में क्या होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं।